मित्रों, कविता एकमात्र मनोरंजन का माध्यम नहीं होती है। अगर कविता में नैतिक दायित्व बोध नहीं है, कर्तव्य बोध नहीं है, तो वह कविता कविता नहीं होती है। कविता को उदात्त होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज किसी भी समस्या के पीछे यदि कोई है तो इंसानी अक्ल है, इंसान है। उस समस्या के पीछे वो उसका समाधान स्वयं दे सकता है और इंसान ही समस्याओं को बोता है तो वही समाधान भी उसका निकाल सकता है। मैं अंतरराष्ट्रीय धरातल की एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप देखिएगा, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कविता का शीर्षक है पशु और पक्षीपन बचाएं। इंसान के बढ़ते हुए आविष्कारों से पशु और पक्षी इतना घबराए, इंसान के बढ़ते हुए आविष्कारों से पशु और पक्षी इतना घबराए कि पशुता और पक्षीपन बचाएं, इस विषय पर एक आम सभा बुलवाई। इंसान के बढ़ते हुए आविष्कारों से पशु और पक्षी इतना घबराए कि पशुता और पक्षीपन बचाएं, इस विषय पर एक आम सभा बुलवाए। सभा में सभी ने एक स्वर से कहा, भाइयों, आज की तारीख में बिल्ली बिलायत की हो या म्यांमार की, आवाज के नाम पर सिर्फ म्याऊ करती है। बिल्ली बिलायत की हो या म्यांमार की, आवाज के नाम पर सिर्फ म्याऊ करती है। चिड़िया चीन की हो या जापान की, सिर्फ चूं 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 की आवाज में चहकती है। चिड़िया चीन की हो या जापान की, सिर्फ चूं 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 की आवाज में चहकती है। और घोड़ा काबुल का हो या कश्मीर का, एक ही सुर में हिनहिनाता है। घोड़ा काबुल का हो या कश्मीर का, एक ही सुर में हिनहिनाता है। आदमी की तरह सैकड़ों भिन्न भिन्न भाषाओं में नहीं भिनभिनाता है। आदमी की तरह सैकड़ों भिन्न भिन्न भाषाओं में नहीं भिनभिनाता है। किंतु भाइयों, ये इंसान रोज रोज नई नई तकनीकें ईजाद कर रहा है। किंतु भाइयों, ये इंसान रोज रोज नई नई तकनीकें ईजाद कर रहा है। अंग विस्थापन से लेकर क्लोन तक बना रहा है। अंग विस्थापन से लेकर क्लोन तक बना रहा है। अगर कहीं इसकी किसी तकनीक से इसके गुण हमने प्रविष्ट हो गए, अगर कहीं इसकी किसी तकनीक से इसके गुण हमें प्रविष्ट हो गए और इसी की तरह हम भी बहुभाषा भाषी बन गए, तो दुनिया के सजाती पशु व पक्षी जो आज एक सुर में बोलते हैं, कल इसी इंसान की तरह सैकड़ों भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलेंगे। और यदि कोई दूसरा विषय नहीं मिला तो भाषा के नाम पर युद्ध छेड़ेंगे। और यदि कोई दूसरा विषय नहीं मिला तो भाषा के नाम पर युद्ध छेड़ेंगे। आज हम विश्व के पशु व पक्षी एक हैं। आज हम विश्व के पशु पक्षी एक हैं। सीमा पार कर निर्बाध एक दूसरे से मिलते, अरे हमारे इरादे नेक हैं, अरे हमारे इरादे नेक हैं। तभी सभा में बैठा एक नन्हा सा पशु पुत्र बोला, अरे भाइयों, इस इंसान के कोई उसूल नहीं है। अरे भाइयों, इस इंसान के कोई उसूल नहीं है। ये रिश्तों के ताने बाने बुनता है, ये रिश्तों के ताने बाने बुनता है। अरे ये रिश्तों के ताने बाने बुनता है। माँ बहन भाई और न जाने क्या क्या कहता है, किंतु अपनी इंसानियत का कहर ढाते समय भूल जाता है। किंतु अपनी इंसानियत का कहर ढाते समय भूल जाता है कि इसने हमारी माँ का दूध पिया है, इसने हमारी माँ का दूध पिया है, इसलिए हमारी माँ इसकी भी माँ है और हम इसके भाई हैं। इसलिए हमारी माँ इसकी भी माँ है और हम इसके भाई हैं। अरे पहले तो इसने दूध पिया, फिर चर्बी भी खाई है। अरे पहले तो इसने दूध पिया, फिर चर्बी भी खाई है। किंतु इस चिंतनशील आदमी के आज भी शर्म नहीं आई है। किंतु इस चिंतनशील आदमी के आज भी शर्म नहीं आई है। अरे देखिए, इस इंसान ने इंसान के बीच बनाई कितनी बड़ी बड़ी खाई है। अरे देखिए, इस इंसान ने इंसान के बीच बनाई कितनी बड़ी बड़ी खाई है। इसके यहाँ कोई हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई सिख तो कोई ईसाई है। अरे धर्म के नाम पर भगवान को बांट कर इसने रोटी तक पकाई है। अरे धर्म के नाम पर भगवान को बांट कर इसने रोटी तक पकाई है और देता भाईचारे की दुहाई है, और देता भाईचारे की दुहाई है। अरे इसकी इंसानियत से तो लाख गुना हमारी पशुता व पक्षीपन में अच्छाई है। इसकी इंसानियत से तो लाख गुना हमारी पशुता व पक्षीपन में अच्छाई है। इसलिए विश्व के पशु व पक्षियों सजग हो जाओ। इसलिए विश्व के पशु व पक्षियों सजग हो जाओ। संदेश में इसलिए विश्व के पशु व पक्षियों सजग हो जाओ और अपनी अपनी पशुता व पक्षीपन को इंसानियत से बचाओ। अपनी अपनी पशुता व पक्षीपन को इंसानियत से बचाओ। अपनी अपनी पशुता व पक्षीपन को इंसानियत